आइए हम प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद करता महान प्रभु सुंदर समय के लिए पिता अभी तक बचाए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए पिता कि जो आपके सामने रखा जाए पिता, सुनने वाला देखने वाले के आत्मिक आंखों को खोल दे कि आपके प्रतिरूप को देख सके पिता। सिखाने वालों को सिखाने वाली आत्मा दे और सीखने वालों को सीखने वाली आत्मा दे कि आपके राज्य का विस्तार हो सके, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में आइए हम देखते हैं आज का वचन। हम देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह का नाम सबसे ताकतवर नाम है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से दुनिया में सबसे ताकतवर वस्तु क्या है? लोहा है। लोहा मजबूत होता है। अब आप ही सोचिए कि लोहा से मजबूत क्या होता है? आग होता है। उसको पानी बना देता है, पिघला देता है। सोचिए। और पानी से भी, आग से भी ताकतवर है पानी, जो आग में डालने पर वो बुझ जाता है। और उससे भी ताकतवर है मनुष्य, जो पानी को पी करके पचा देता है। और उससे भी ताकतवर है मृत्यु, जो मनुष्य को खा जाती है। और उससे ताकतवर कौन? सृष्टि का रचयिता, जो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है कि जो मृत्यु पर विजय पा सके। वो है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वो नाम है जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो नाम अनंत जीवन में पहुंचाने वाला नाम। यीशु मसीह कहता है कि अब मैं तुमको दास नहीं मित्र कहा है, क्योंकि मित्र के बारे में जानता है कि वो क्या करता है। दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन जब वो मित्र बन जाता है तो वो जानता है कि मेरा स्वामी क्या करता है। वो मित्र कहा है। मेरे प्रियो, उससे भी हम जब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, बड़े से बड़े काम होते हैं, लेकिन वो किसके नाम से? वो यीशु नाम से। लोहा लोहे को चमकाता है, उसी प्रकार से मित्र, मनुष्य अपने मित्र की संगति से, मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार होता है। नीति वचन 27 के 17 में मेरे प्रियो लिखा है। जब सीनाई पर्वत पर मूसा परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे तो उनका फेस चमकदार हो गया था। सोचिए, परमेश्वर से आमने सामने बात करने वाला मित्र के जैसा वो मात्र मूसा ही थे और कोई नहीं था। मेरे प्रिय, उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर आमने सामने बात करता था। सोचिए, उसी प्रकार से हम दाऊद राजा के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर के दिल को मोहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर अपने हृदय के चाहने वाला व्यक्ति, चाहत को वो दाऊद कहता है। मेरे प्रियो, दाऊद राजा को परमेश्वर दिल के मोहने वाला व्यक्ति कहता है। मेरे प्रियो, मित्र जब आपके साथ हो और जब मित्र के संगति से आपका चेहरा जब प्रकाशमान होता है तो वो मेरे प्रियो सबसे योग्य होता है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मित्र के बारे में जानता है। और मित्रों के बीच में जो झगड़ा उत्पन्न करने वाला, जो लुतराई करने वाला व्यक्ति है, वो परम मित्रों में वो फूट डाल देता है। आइए एक वचन हम पढ़ लेंगे। नीति वचन 27 के 5 में है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। क्या? खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। और जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु बैरी माने लुतराई करने वाला व्यक्ति
चुगली करने वाला व्यक्ति अधिक चुम्बन करता है और मित्रों में वो क्या करता है, फुट डाल देता है चुगली करके, ये बोला वो बोला, बस उसका मित्र मोह डिस्टर्ब होता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि चुगली करने वाला जीभ को परमेश्वर काट डालेगा। यदि आप और हम चुगली करना छोड़ दें, चाहे संस्था हो या घर हो या किसी भी कार्य के क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो मेरे प्रियो, XYZ, यदि लुतराई करना छोड़ दे, चुगलाई करना छोड़ दे, चिकनी चुपड़ी बातें करना छोड़ दे, हम परमेश्वर के दिल के मोहने वाला व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम अनेक पापों पर ढक्कन लगा करके उसको खत्म कर देता है। क्या? प्रेम अनेक पापों को ढांपता है और अनेक पापों को गिनती 0 बना देता है। सोचिए, यीशु मसीह हमसे और आपसे कितना प्रेम किए कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिए, ताकि जो हम उस पर विश्वास करते हैं, जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उनको अनंत काल का वो जीवन देता है यीशु मसीह। हर एक क्षेत्र में लुतराई होती है, चुगलाई होती है, चाहे वो मिशन हो, कार्य के क्षेत्र हो, कंपनी हो, कहीं भी हो। लेकिन मेरे प्रियो, ये याद रखना है कि जितने लोग चुगलाई करते हैं, कमेंट में भी हो, व्हाट्सएप में भी हो, कहीं भी हो, उसके चरित्र का पता चलता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में नहीं है, वो नरक के कुंड में जाएगा। यदि हम अपने पासवानों से चुगलाई करते हैं कि ये वो बोला, वो बोला, आपस विश्वासियों की बातें करते हैं, या चाहे काम करते हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, यदि हम चुगली करते हैं, उसका स्थान फिसलने वाला जगह पर है, वो नरक के कुंड में डाला जाएगा, जहां से निकलना मुश्किल होगा। मेरे प्रियो, मनुष्य तन में है, पापों की क्षमा है, चुगलियों का इलाज है प्रभु यीशु मसीह के सामने। जो कोई उसको मानता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। जो कोई अपने पापों को मानता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। आइए हम एक वचन पढ़ लेंगे, नीति वचन 28 के 13 पर। जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी, अनंत जीवन का वारिस वो होगा। मेरे प्रियो, आज जितने लोग लुतराई करते हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, मैसेंजर से, चाहे किसी भी एंगल से, मेरे प्रियो, ये याद करना है, परमेश्वर उसको अपने राज्य में लेके जाएगा नहीं, उसको छोड़ देगा। वो विश्वास करते हुए लुतराई करता है, चुगलाई करता है अपने पासवान से। यदि कोई अपने दिल का बात बताता है तो खुद से जा करके अपने मालिक से बताता है, अपने पास्टर से बताता है, किसी भी व्यक्ति से जो उसका हेड है उससे बताता है। चुगलाई करता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, लुतराई करता है, व्यवस्था विवरण कहता है कि ऐसे लोग, उनका स्थान कहाँ होगा? नरक के कुंड में होगा। सोचिए मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि लोहा लोहे को चमकाता है। उसी प्रकार से मनुष्य का मुख, मनुष्य का चेहरा, मनुष्य का शरीर अपने मित्र के संगति से चमकदार होता है। हमारा सच्चा मित्र, हमारा विश्वास योग्य मित्र कौन है? यीशु मसीह, और कोई नहीं है। हम अपने मित्रों से बातें करते हैं तो 50 लोगों को फोन करके बोलेंगे कि संदीप भैया ये बोल रहे थे, लेकिन जब हम अपने परमेश्वर से कहेंगे, वो किसी से कहेगा नहीं। वो व्यक्ति आपको विश्वास पात्र जान करके अपनी समस्या बता रहा है, और आप अपने पासवान से या अपने हेड से या अपने जो आपके कार्य क्षेत्र में उससे चुगलाई करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीभ
आग का गोला है, उस आग के गोले को नरक के कुंड में उसका विश्राम स्थान है, वरना यहां पर नहीं है। एक वचन हम पढ़ लेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए नीति वचन 27 के 22 है। चाहे तू मूर्ख को, क्या चाहे तू जितने चुगली मुगली करते हैं XYZ मैसेंजर पर किसी भी तरह से, चाहे वो कलीसिया में हो, संस्था में हो, किसी भी कंपनी में हो, घर में हो, समाज में हो, अपने मित्र में हो, अंदर हो बाहर हो, चाहे मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मुसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। अब सोचिए, ओखली सब जानता है, जिसमें मसाला कूटते हैं या धान कूटते हैं वो सब जानता है। उसमें कहता है कि उसमें यदि कूटा जाए कूट कूट के या उसको बाहर काढ़ा जाए तब पर भी उसका चुगला ही जाएगा नहीं। ऐसे लोगों का स्थान कहाँ होगा? नरक के कुंड में होगा। एक क्वेश्चन और हम पढ़ लेंगे, व्यवस्था विवरण लय व्यवस्था, उसका 19 अध्याय और उसका 16 पद। लुतरा बन के अपने लोगों में न फिरना, न फिरा करना, एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न बांधना, मैं यहोवा हूं। क्या? मैं यहोवा हूं। ऐसे लोगों को परमेश्वर ही उसको न्याय करेगा मेरे प्रियो, आदमी नहीं। अच्छी है, परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों को मिटा दो। कब मिटेगा? जब वो मर जाएगा, उसका स्थान नरक के कुंड में होगा। लुतरा होकर फिरना, ये परमेश्वर का वचन माना करता है। एक वचन भजन संहिता क्या बोलता है अपने मित्रों के बारे में, देखिए। भजन संहिता 15 के 3 में है कि जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता, न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। सोचिए, वो ऐसी बातें वो सुनता ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर से वो व्यक्ति प्रेरित होता है। तो वैसी बातें क्यों सुनेगा भाई? वैसी बातें वो सुनेगा नहीं और ना कभी वो देखेगा, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से जितने लोग प्रेरित होते हैं मेरे प्रियो, उन सारी बातों के बारे में वो सोचते नहीं। और जितने लोग अज्ञानी लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, अपने चुगली के बल पर अपनी पदवी स्थिर करते हैं, वो उनका खत्म हो जाएगा। वो किसी काम का नहीं आएगा, वो नाकाम हो जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे लोगों का स्थान फिसलने वाला जगह पर है। वो कब फिसल जाएंगे कोई जानता नहीं और ना कोई सोचता है, क्योंकि वो परम मित्रों में फूट डालने वाला व्यक्ति है। सोचिए, तो वैसे लोगों को कोई पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो संस्था में हो। वैसे लोगों से लोग घृणा करते हैं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उनसे घृणा करता है। लुतरा करने वाला व्यक्ति को, लुतराई करने वाला व्यक्ति को, चुगलाई करने वाला व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी हैसियत चुगली के द्वारा उसके शरीर के और उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में, कि उसके बनाने वाले उसके माता पिता कैसे उसको सृजा है कि वो चुगलाइए करता है। सोचिए, अब आप सोचिए क्या करना है क्या नहीं। इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है मेरे प्रियो, कभी नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर सीधे लोगों को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमको मित्र कहा है। यीशु मसीह जानते थे
कि यहूदा इस्करियोती पकड़वाएगा। वो थाली में हाथ डाला है, पतरस पूछता है कि हे प्रभु वो कौन पकड़ाएगा? तो यीशु मसीह बोलते हैं कि जो थाली में हाथ डाला है। लेकिन मेन बात है कि व्यवस्था उसी रीति से सारी आज्ञाएं पूरा करना था, वो माध्यम उसी तरह से था। सोचिए, जो रात दिन जो खजांची है, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का खजांची था। सोचिए, और वो जा करके पकड़वा दिया। वो सबके सामने यीशु मसीह बोला कि हे मित्र, तू चुम्बन के द्वारा मुझको पकड़वा रहा है। अब सोचिए, ये बात उसको कितना खाली होगी। ये बात है कि चुगली वाला व्यक्ति को सामने खड़ा करके और उसका मुंह भी दिखा दिया जाए तो वो कितना गदगदा जाएगा। यीशु मसीह कहता है कि मेरे प्रियो, पृथ्वी पर ही क्षमा है, क्योंकि मनुष्य को एक बार पैदा होना, एक बार मरना और न्याय आसन के सामने जाना न्याय के लिए अनिवार्य है। उसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मरने के बाद यदि जो व्यक्ति चुगली करते हैं, यदि वो आज मर जाएं, नरक में जाएंगे। जीते जी अपने हृदय को परमेश्वर के तरफ में लगाइए मेरे प्रियो। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर भी ग्रहण नहीं करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि मित्र में, परम मित्रों में फुट डालने वाला व्यक्ति कहीं का नहीं होता है। क्योंकि मित्र भी अपने मित्र के बारे में जानता है, चाहे आप कुछ भी बतियाएं उसे, वो मायने नहीं रखता। जब यहोवा परमेश्वर शैतान से पूछा कि तू कहां से आ रहा है, तो वो कहता कि मैं पृथ्वी पर से डोलते डालते घूमते घामते मैं आ रहा हूं। क्या मेरे दास अय्यूब को देखा है? तो कहता कि हाँ देखा है। तूने तो बहुत सारा धन संपत्ति देकर के रखा है। वो घमंड के मारे आपकी स्तुति करता है। कहता कि जा, सब कुछ तेरा है, सब कुछ खत्म। फिर हो जाता है परमेश्वर की हजूरी में घूमते घामते। तो परमेश्वर कहता है कि मेरे दास अय्यूब को देखा है? कहता कि हाँ देखा है। अभी तेरी बड़ाई करता है, क्योंकि खाल के बदले खाल, तब वो तेरी बुराई करेगा। कहता कि जा, उसका प्राण छोड़ करके सब करना। वो रोग से भर गया, घाव हो गया। सोचिए, तब पर भी वो कहता है कि मेरा धर्मी परमेश्वर हमको छुटकारा देगा। जब वो अपने मित्र उस पर कीचड़ उछालने लगे, ये कोई ना कोई पाप किया है, कोई ना कोई पाप किया है, ये क्या, वो कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने खुल करके अपना मुकदमा लड़ूंगा कि परमेश्वर आपने दिया है, आपने लिया है, आपका नाम धन्य है। ये शरीर, ये प्राण, ये आत्मा, ये सब आपका है। आप तो चाहे मार दे चाहे जिंदा कर दे, वो आपके हाथ में है। तब पर भी अय्यूब के मुंह से बुराई नहीं आई। सोचिए, यहां तक कि उसकी पत्नी बोलती है कि तू अब तक खरा में है। तो कहता कि हाँ, हम तो खराइए में ही चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको आंख के पलक झपकते ही सब कुछ जस का तस कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमसे आपसे इतना है कि अपने पुत्र को बलिदान कर दिया मेरे और आपके पापों के लिए, कि जब हम परमेश्वर के हजूरी में बैठ करके अपने पापों को पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आशीष करता है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमको मित्र कहा है। मित्र अपने मित्र के बारे में जानता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं। जिस प्रकार से मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 और 1 से आगे हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि आपका मन व्याकुल मत हो, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, वहां पर घर बनाऊंगा
कि जहाँ पर मैं वहाँ पर रहूँ, वहाँ पर मेरे मित्र भी रहें। सोचिए, मैं आऊँगा और फिर तुमको लेके जाऊँगा, ये अनहोना बात नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस मार्ग के बारे में जानता है, वो जानता है कि कौन सा मार्ग स्वर्ग में लेके जाएगा। इसमें हम आज देखते हैं कि यीशु नाम सबसे ताकतवर नाम, यीशु नाम जो पापों और क्षमा को श्वेत करने वाला नाम, वो है यीशु नाम। जिस प्रकार से लोहा लोहे को चमकाता है, लोहा को आग गलाता है, उससे भी ताकतवर है। आग को पानी बुझाता है, उससे भी ताकतवर है। और पानी से भी ताकतवर मनुष्य है जो उसको पी करके पचा देता है। मेरे प्रियो, मनुष्य से ताकतवर मृत्यु है जो उसको खा जाती है। उससे भी ताकतवर मृत्यु पर जय पाने वाला विजयी और यहूदा का शेर, वो है यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजयी पाया, मृत्यु को अमरता में बदल डाला। मृत्यु तेरा डंक कहाँ, क्योंकि मृत्यु को वो अमरता में बदल डाला। सबसे ताकतवर यीशु नाम, जो आकाश और पृथ्वी को निर्माण करने वाला नाम, जो हमको और आपको जीवनों में श्वास देने वाला नाम, वो है यीशु नाम, सबसे ताकतवर नाम। मेरे प्रियो, क्योंकि हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तब बड़े बड़े और गुण बातों के बारे में परमेश्वर बताता है। वो कौन बताता है? यीशु मसीह आपका मित्र, एक मित्र को भेजा कि वो मेरी और आपकी मार्गदर्शन करे। वो अपना सामर्थ भेजा अपने मित्र की, जाओ हमारे मित्र पर छाया करना और उसकी सलाहकार बनना। वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ। यदि आप मसीह में जीवित हैं और आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं और आपको परमेश्वर आत्मा का दान प्राप्त है और आप जीवित हैं, यदि मरे हुए व्यक्ति हैं, परमेश्वर का दान प्राप्त नहीं है। ये याद रखना है मेरे प्रियो। जब आप जीवित हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य का, उसके उपस्थिति का जब आप अनुभव करते हैं, तो आप जीवित हैं, क्योंकि आप जिंदा खुदा को मानते हैं और जिंदा खुदा आप में हमेशा अपनी सामर्थ उंडेलते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आराधना प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ आती है, बाकी मुंह से बोलने से नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर मुख के गोराई आ शरीर के लंबाई आ शरीर के चौड़ाई नहीं देखते हैं। परमेश्वर हृदय की गहराई और दिल की ऊंचाई, उसके लंबाई और चौड़ाई को परमेश्वर देखते हैं मेरे प्रियो। तब जाकर के हम अपने मित्र से कहेंगे कि हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमको मित्र कहा है तो हमको ग्रहण कर। क्योंकि मित्र के बारे में जानता है कि मेरा दोस्त क्या करता है। वो है आपका मित्र, परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा, जो आप पर उतरता है और वो सिखाता है कि मेरे भाई मेरे बहन, इस मार्ग में चलना है। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश लोक के तरफ में लेके चलता है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसको कैंसिल करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है मेरे प्रियो। तब जाकर के वो कार्य सफल होते हैं, तब वो जाकर के कार्य उसका सफल होते हैं। किसका कार्य? मेरा और आपका कार्य। जब हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य का अनुभव करते हैं और हम प्रार्थना में अपने मित्र से कहते हैं कि हे प्रभु,
आपने कहा है कि मेरे नाम से जो कुछ भी मांगो वो हो जाएगा। परमेश्वर देता है। यीशु मसीह के नाम से पिता से जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर देता ही देता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं देता। मेरे प्रियो, परख करके देखिए, क्योंकि दोस्त के बारे में जानता है कि क्या चीज की घटी है, और कोई नहीं जानता है। हमारा मित्र यीशु मसीह है और कोई नहीं है। जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है, मानता है, चलता है, वही उसका भाई बहन माता पिता वही है। जो कोई उसके वचन पर नहीं चलता, सिर्फ 2 मित्रों में चुगलियां करता है, लुतराई करता है, व्यवस्था विवरण 19:16 के अनुसार, तो वो परम मित्रों में फूट डालता है। याकूब की पत्री 3 में बोलता है कि जीभ आग की सी ज्वाला है, उसको नरक के कुंड में डाल करके वो नाश किया जाएगा। चुनाव आपके हाथ में है। चाहे नीचे का टिकट रिजर्व करिए या चाहे ऊपर का, हमारा काम है बताना, सिखाना। क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति को संतान नहीं होता है, इधर से उधर से लड़का पैदा होता है, खुशियां मनाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी नरक में जाने के लिए या स्वर्ग में जाने के लिए एक मनुष्य को तैयार कर दिया है। तो वो कहता है कि पास्टर जी, आप इसको नीचे का टिकट कैंसिल करके ऊपर का रिजर्व करिए, क्योंकि वो आपके हाथ में चुनाव है कि आप कौन सा टिकट कैंसिल करते हैं और कौन सा टिकट रिजर्वेशन करते हैं। स्वर्ग का कि नरक का, वो आपके चुनाव में है, आपके हाथ में है। आप क्या मानते हैं? परमेश्वर आपको और हमको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, सुंदर समय के लिए। महान प्रभु, आपका वचन जीवित पवित्र है। पिता, यदि कोई किसी भी हालात में है खुदावंद, उनके हालातों को बदलिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। महान प्रभु जी, उनके जीवन में काम करिए। यदि कोई किसी भी बीमारी में है, चाहे कोई भी बीमारी क्यों न हो, आपने उसके लिए कलवरी के क्रूस पर खून बहाया है। पिता, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके चंगाई दीजिए। और भारतवर्ष में जितने विश्वासी भाई बहन हैं, उनके जीवन से लुतलाई की, चुगली की दुष्ट शक्ति को निकाल दीजिए कि वो आपके मार्गों में चल सके और अनंत काल के जीवन में पहुंच सके, कि उसका नाम आपके नाम से मिलकर के जयवंत पा सके। महान प्रभु जी, पिता धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी, भारतवर्ष के शासन व्यवस्था के लिए। पिता, राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं। सबको अपने बल बुद्धि से, अपने ज्ञान से परिपूर्ण करिए। महान प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं बीएसएफ के जवानों के लिए। पिता, जो भारत के बॉर्डर पर रह करके रखवाली भारतवर्ष का करते हैं और हम लोग आजादी से सोते हैं। पिता, उनके जीवन को आप संभालिए, उनके पारिवारिक जीवन में आप कार्य कीजिए। पिता, सबसे बड़ा रखवाला आप हैं, जो अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देते हैं कि वो रखवाली करें। महान प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बीकानेर शहर के लिए कि आपके ज्ञान के और आपके महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाए जैसे समुद्र जल से भरा होता है। पिता परमेश्वर, आपका राज्य आने पाए पिता, यहाँ पर आपकी बेदारी आने पाए। महान प्रभु जी, पूरे भारतवर्ष के लोगों का आपके हाथों में देते हैं। पिता, आप अपने छत्र छाया में चलाइए। महान प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं रेवरेंड डेविड पास्टर के लिए, अजय पास्टर के लिए। पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें। पिता, जो फैथ रिवाइवल चर्च के डायरेक्टर हैं, पिता, उनके पूरे फैकल्टी को आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष कीजिए। पिता, फैथ रिवाइवल चर्च के कलीसिया वालों को आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष कीजिए। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं। खुदावंद, आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।